चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन विद्यार्थियों का म्यूजिक है वो 2025 में काफी जोरों शोरों से म्यूजिक की तैयारी शुरू कर दिए हैं, और फाइनल खास करके 12th क्लास के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 2025 के बाद 2026 में होने वाला है, तो 25 में तैयारी किए कर रहे हैं और फाइनल 2026 में एग्जाम देंगे। इसके अलावे उन बच्चों के लिए भी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा जो किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, या फिर एस्टेट कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश में भी टेट होता है, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में आपका स्टेट होता है तो आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल बीपीएससी में 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसका प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, उसकी भी जानकारी आपको बीच बीच में देंगे। फिलहाल ये भी क्वेश्चन जितना आपको करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, सबको इसलिए इंपॉर्टेंट है ए टू जेड के लिए, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आपको जो है वो कराया जाता है, एकदम स्टार्टिंग से जीरो से जहां से संगीत उठता है ना वहीं से आपको कराए जा रहे हैं। बाकी आप कोई भी एग्जाम में देंगे तो लगभग सभी जगह से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। कुछ प्रश्न आपको इजी भी रहेंगे और कुछ प्रश्न आपको हार्ड भी रहेंगे। ठीक है, तो एकदम जीरो लेवल से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये आपका पहला आपका क्लास है, और एकदम शुरुआती जहां से आप पढ़ते होंगे संगीत क्या है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है, वहीं से सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, बिना बकवास किए हुए आज के प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिव के पंचमुख से उत्पन्न नहीं हुए। याद रखेंगे, इनमें से कौन से ऐसे राग है, उस राग का नाम बताना है जो शिव के पंचमुख से उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो राग श्री होगा, राग हिंडोल होगा, राग वैरव होगा, या फिर राग माल कौंस होगा। कौन भाई एक ऐसा राग है जो शिव जी के 5 मुख से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आपको पढ़ाने के क्रम में पहले ही क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाए गए थे, जहां बताया गया संगीत क्या है, संगीत के संधि भी आपको बताए थे, वहां से भी प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें। तो बताएं कि शिव जी के 5 मुख होते हैं। एक उत्तर की ओर, इंडियन मैप में, वर्ल्ड मैप में जाएंगे उत्तर ही होता है, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण होता है, और इधर राइट साइड में जाएंगे तो ये पूरब होता है भाई, और इधर जाएंगे तो ये क्या होता है, तो पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, और ये आप दक्षिण मान लीजिए, और ये पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, और बीच में मान करके चलिए मुख ऊपर की ओर आकाश। ठीक है, तो ये 5 मुख है शिव जी का। एक तो चारों दिशाओं में 4 मुख, याद रखेंगे, चारों दिशाओं में 4 मुख, और एक उनका जो मुख है वो आकाश की तरह है। ठीक है, तो आप ऊपर मान लीजिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि अलग अलग दिशा में भाई अलग अलग मुखों जो अलग अलग दिशाओं से संबंधित है, कौन कौन से राग से संबंधित है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा कलर अलग डिफरेंट ले ले ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो उत्तर की अगर बात कर लेंगे तो उत्तर में जो राग है उसको कहते हैं राग मेघ। पूरब के तरफ जो है वो आपका क्या था भाई, तो पूरब में आपका भाई जी भैरव है आपका। ऊपर में मेघ है, तो आपको हम बताए थे कि ऊपर से बादल जो है वो बारिश नीचे कराएगा, तो आपको बारिश को एकदम जो है से कि वाष्प बना करके एकदम सुखा देना है। तो कैसे भाई, तो आप दीपक जलाओगे तो नीचे की ओर हो जाएगा दक्षिण में दीपक। चाहे ऐसे अगर भूलेंगे तो ऐसे भी याद रखेंगे कि द यानी दक्षिण दीपक, तो दक्षिण में जब दीपक है तो नीचे दीपक है जमीन पे, तो ऊपर आकाश से ही तो बादल होता है ना, आकाश में ही बादल होते हैं, पानी पड़ते हैं, तो ऊपर मेघ हो जाएगा। ठीक है, और इधर भाई जी हैं और भाई जी हिला रहे हैं। ठीक है ना, तो हिला रहे हैं मतलब हिंडोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंडोल हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में अगर आप चीजें भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद नहीं याद रखते हैं, तो कुछ ट्रिकली अगर इन चारों में से कुछ भी बात याद रहेगा तो आप कुछ ऑप्शन को काट सकते हैं, हटा सकते हैं, और सही उत्तर आप लगा सकते हैं। तो ये होगी आपके चारों दिशाओं में अलग अलग जो शिव जी के मुख है उससे उत्पन्न। तो शिव जी का जो मुख उत्तर की तरफ है वहां से जो राग बना भाई वो आपका मेघ, और दक्षिण की तरफ जो मुख है उससे बना आपका द से दक्षिण और द से दीपक, और पूरब में आपके भाई जी हैं तो भाई भैरव हो जाएंगे आपके, याद रखेंगे। और भैरव आपके भाई जी जो है ना वो हिला रहे हैं। ठीक है, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, हिंडोल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो कल्याण थाट का ये राग है, ये तो भैरव आपका थाट भी है और राग भी है। ठीक है, चलिए
तो ये सारी जानकारी होगी। और एक अगर आपको लग रहा हो कि एक और कौन है सर, तो जो आकाश की तरफ किए हुए मुख है वो है आपका, वहां से जो राग उत्पन्न बनता है वो है राग श्री। ठीक है, तो ये 5 राग हो गया। अब कह रहा है कि शिव जी के पंचमुख से उत्पन्न नहीं हुए बताना है। तो राग श्री है कि नहीं, बिल्कुल है। हिंडोल है कि नहीं, बिल्कुल है। वैरव है कि नहीं, ये भी बिल्कुल है। अच्छा, मालकौंस यही तो नहीं है। चलिए, यही तो नहीं है भाई, मालकौंस नहीं है। इसको पहले जो है वो कौशिक राग कहते थे, और इसी कौशिक राग को अब मालकौंस के नाम से जानते हैं, जिसका वादी म और संवादी स है। और इसमें बहुत सारी जानकारी है, जब राग के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो वहां एक एक चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को फिलहाल एक लेटेस्ट बढ़िया जानकारी दे दे कि कौशिक जो राग ये पार्वती जी से उत्पन्न हुआ है भाई। तो पार्वती का जो एक कौशिक राग है, यही कौशिक राग को आज मॉडर्न टाइम में मालकौंस के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये शिव जी से संबंधित नहीं है। चलिए, आपको चीजें बताते भी चलेंगे। ऐसे चाहेंगे तो केवल ए और बी करा देंगे, लेकिन ये म्यूजिक है और जो पोर्शन आपका छूट जाता है संगीत में वो बहुत भारी लगता है। हालांकि आप जो जान जाते हैं, पढ़ लेते हैं, वो तो काफी इजी लगता है आपको। ठीक है, चलिए, शिव जी के पंच मुखों से आकाश के तरफ के मुखों से उत्पन्न राग कौन है? आपको बताएं कि आकाश के तरफ जो मुख है उधर से जो राग बना है वो कौन है? क्या राग श्री है, हिंडोल है, राग वैरव है, या फिर दीपक? अब जब आगे के अगर कुछ देर समय दिए और समझ लिए, सीख लिए, तो अब आप धीरे धीरे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आकाश की तरफ जो है वहां से कौन राग बना, अभी कुछ देर पहले बताए भाई, राग श्री। ठीक है, हिंडोल किधर, एक बार याद कर लो, एक बार और रिवीजन मारो, पढ़ने के बाद भूल जा रहे, जितना बार रिवीजन मारो उतना ही ठीक है। इतना बार पढ़ो कि एकदम परमानेंट मेमोरी में चल जाए। जैसे ए बी सी अगर कहेंगे कि आप भूल जाएंगे बुढ़ारी में, तो कहेंगे एकदम नहीं सर। काहे? इसको बचपन में इतना बार पिटा पिटा रट रट के पढ़े कि आपके परमानेंट मेमोरी में चला गया है, तो आप इसको भूलेंगे ही नहीं। तो वैसे ही कोई चीजों को पढ़ने के बाद उस पर कभी टेस्ट का प्रैक्टिस किया जाता है, कभी एमसीक्यू लगाए जाते हैं, फिर कभी रटा जाता है, फिर पेपर दिया जाता है। बहुत प्रैक्टिस के बाद वो ऐसा कर लीजिए कि ज्यादा समय तक चले। तो अभी आपको याद करा दे, ये इधर में क्या है भाई, इधर पूरब तो इधर पश्चिम, तो पश्चिम में जो है वो हिंडोल हो जाएगा। पूरब में कौन है, तो भाई जी हैं, भैरव है। पूरब में भाई जी हिला रहे हैं, ठीक है, इनके अपोजिट हो जाएंगे। और उत्तर में मेघ है, हो जाएगा, बादल वगैरह, समझ रहे बात ना। और दक्षिण में 10 से दक्षिण और 10 से दीपक हो जाएगा, और आकाश की तरफ श्री हो गया। तो चीजें आपको याद आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखें। सब टॉपिक वाइज है, हल्का, बहुत हल्का आपको लग रहा होगा। अगर आप आराम से पढ़े होंगे पहले तो हल्का लग रहा होगा, नहीं पढ़े तो भारी लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जिनको हल्का लग रहा भारी तक भी आएंगे, थोड़ा इंतजार तो करो भाई। चलिए, हिंदू मतों के शास्त्रों के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है? इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न को टोर ममोर के अपने हाथों से खुद जो है वो मटेरियल से आपको बनाए हैं, तो आप आराम से इसको देखेंगे। कहते हैं हिंदू मतों के हिसाब से, आप फारसी मत की तरफ नहीं चल जाइएगा, हजरत मूसा वाली बातें नहीं याद रखें। हिंदू मतों के हिसाब से जो हमारे शास्त्र है वहां कहा जाता है कि भाई संगीत की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है? क्या सरस्वती से, शिव से, ब्रह्मा से, नारद से? तो हम इसमें आगे इसलिए सरस्वती लिख दिए कि बहुत सारे बच्चा को लगता है कि संगीत का मतलब जो है भाई सरस्वती ही होगा। तो अगर ये लगाए हैं तो आपका एक आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आपको थ्योरी पढ़ाए तो बताए थे कि सावधानी से जो है कि आप पढ़िए। हमारे हिंदू मतों में, शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि के रचनाकार जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने जैसे सृष्टि की रचना किए हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा ही जो है वो संगीत की भी रचना किए हैं। और ये संगीत की रचना करके ब्रह्मा जी जो है वो किसको दिए, तो शिव को दिए। और शिव जी जो है वो आपके फिर सरस्वती को ट्रांसफर किए, और सरस्वती जी जो है वो नारायण नारायण यानी नारद जी को दिए, और नारद जी जो है वो किन्नर को दिए, गंधर्व को दिए, और ऐसे ऐसे जो है वो सृष्टि में, जगत में संगीत फैला। तो ये सारे चीजें आपको पढ़ा दिए हैं, प्रश्नों के माध्यम से आपको रिवीजन करा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोमल, तीव्र तथा शुद्ध स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर एक सप्तक में होते? तो एक सप्तक में कुल स्वर कितने होते हैं? और इसमें क्लियर भी कर दिए हैं कि कोमल भी शामिल होगा, तीव्र स्वर भी शामिल होंगे, और शुद्ध स्वर भी शामिल होंगे। तो फटाफट से बताएंगे। तब तक एक छोटी सी जानकारी आपको दे दे
कि जो भी बच्चे अभी म्यूजिक की तैयारी नहीं किए, क्लास 12th में है, खास करके उनके लिए, या फिर किसी भी राज्य में टेट या स्टेट दे रहे हैं, तो सारे एक तरह से अगर आप एनसीईआरटी बेस अगर शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे तो उससे ज्यादा कुछ एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, एनसीईआरटी 12th तक जो बच्चे पढ़ते हैं, आप समझ जाइए कि उतना तक जिसका 6 से 12 ठीक है, तो वो बीपीएससी तो छोड़िए यूपीएससी तक का उसका प्रिपरेशन हो जाता है। और आप संगीत लेके डर रहे हैं कि सर आप तो 12th पढ़ा रहे हैं, हम तो स्टेट कर रहे हैं, हम तो बीपीएससी कर रहे हैं। अरे सारे सवाल जो आपके हैं ना, वो 12th क्लास के आपके बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, और इतने डीप डीप मिल जाएंगे कि शायद उतने आपको याद भी नहीं रहते होंगे। तो आप किसी चीजों को हल्के में ना रहे। हाँ, लेकिन अभी आएगा, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ इसका लेवल। ठीक है, खैर, तो हम आपको बता दें कि क्लास 12th में है, स्टेट है, कोई भी बच्चे हैं, संगीत की तैयारी बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो तक आप कह लीजिए, ये शून्य से शिखर कह लीजिए, वो कराई जा रही है। इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे, हाथों से एकदम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आपको एमसीक्यू के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो थ्योरी होगा वो हैंड राइटिंग नोट्स होगा। इसके अलावा आपका एमसीक्यू जो है वो आपको पीडीएफ में भी दिया जाएगा, यूट्यूब पर भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ऐप के ऊपर में टेस्ट के रूप में भी रहेगा कि कहीं कहीं से भी तैयारी करने के बाद, मानी क्लास करने के बाद, यूट्यूब पे एमसीक्यू लगाने के बाद, ऐप में एमसीक्यू लगाने के बाद भी अगर कहीं कमी है, कुछ चीजें छूट रहा है, ठीक है, गलत ज्यादा हो रहा है, तो लास्ट में फिर टेस्ट वाला पे फिर से एक बार आराम से इन सभी प्रश्नों को आप टेस्ट के माध्यम से देंगे, तो वहां आप हद तक ठीक कर पाएंगे। और तो और वहां आप सैकड़ों हजारों बच्चों के बीच में आप अपना टेस्ट कर पाएंगे, जितने बच्चे म्यूजिक के क्लास में होंगे, कि इन बच्चों में हमारी स्थिति क्या है, हम कितना रैंक लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ लाइव क्लास, नोट्स और पीडीएफ सारा कुछ मिलेगा, टेस्ट वगैरह, मात्र और मात्र आपको 99 रुपया में। ठीक है, कितने रुपए में मिलेंगे? 99 में। तो इसमें दो है, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो 99 में मिलेगा, अगर आप स्टेट, बीपीएससी या किसी राज्य के संगीत की बहाली कर रहे, संगीत के लिए आप टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो उसका 199 होगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों सर? तो 199 में जो आपको है, आपको ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, और जैसे आप बीपीएससी हैं तो आपको सभी प्रश्न आपको 5 ऑप्शन वाला रहेगा, वहां पे ई ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, तो वहां प्रश्न का थोड़ा सा जो है मॉडर्न एकदम अलग हो जाएगा। आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा वाह सर, मजा आ गया। ठीक है, तैयारी भी एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक हुआ, और प्रैक्टिस भी वैसे ही एकदम आराम से इजी बेस से लेकर के एकदम मॉडरेट कह लीजिए, एकदम वहां तक होगा। फिलहाल ज्यादा समय हो गया, और यहाँ देखें कि अगर सभी स्वर को मिला देंगे तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे? तो 12। कैसे होते हैं? आप देखिए, एक सप्तक में अगर बात कर लेंगे तो 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक कितने स्वर होते हैं? 12। इसमें से आपका 7 जो है वो शुद्ध स्वर हो गए, और 5 स्वर जो होते हैं वो विकृत स्वर होते हैं। ये सारा चीज आपको पढ़ा रखे वहां। विकृत में जो है देखे तो ये 4 जो है वो कोमल स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं, और एक म जो होता है वो तीव्र होता है। कौन होता है भाई? तो तीव्र। तो ये विकृत स्वर में भी 4 कोमल और एक क्या होता है? तो तीव्र होता है। और ये 7 जो होता है भाई शुद्ध शुद्ध स्वर होता है। ठीक है, तो 7 और 5 कुल मिला के 12 होते हैं। 12 स्वर मिला के एक सप्तक बनता है। और बता दें आपको, जब हम 12 स्वर लेते हैं, आप ज्यादातर बच्चों सा यहां से मानते हैं। ठीक है, सा ये रे है, ये कोमल रे है, ये गा है, और गा का कोमल, ये कोमल गा है, ये माँ है। ठीक है, और माँ का कोई कोमल नहीं होता, ये तीव्र होता है, माँ का तीव्र होता है, तो ये तीव्र माँ है। ये पा है। ठीक है, पा का ना तो कोई कोमल होता है और ना ही तो कोई तीव्र होता है, इसीलिए ये अचल स्वर है। सा और प जो है वो कैसा स्वर है? तो अचल स्वर है। ये सारी चीजों की जानकारी आपको दी गई। फिलहाल अगर बता दें तो एक सप्तक यहां तक ये नी हो गया लास्ट। ठीक है, तो ये सा से लेके यहां तक नी, ये आपका एक सप्तक है। और इसमें आप स्वर गिन करके भी देख लेंगे तो कुल कितने स्वर हो जाएंगे? तो 12 स्वर। एक सप्तक में बता दें कि यहाँ 2 काली आपको देखने के लिए, काला बटन 2 मिलेगा, और आपका जो है सॉरी, काला बटन 2 और 3, ऐसे कर करके आपको 5 काले बटन मिलेंगे, और 7 जो है वो सफेद बटन मिलेंगे। आप हारमोनियम पर भी देख सकते हैं, आप सप्तक वगैरह निकालते हो कि कितने सप्तक का है, 2.5 सप्तक का हारमोनियम है, 3 सप्तक का है, ऐसे देखते होंगे ना, इतने बटन है। तो एक सप्तक में मान लीजिए कि आपको 5 काली और 7 सफेद वाला आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू होगा, और ये आपका 2 और 3 5। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 12 हो गए ना। आप यहां से लेके यहां तक, और इसमें आपका
5 काली और 7 ही सफेद है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। ठीक है, और इसके ऊपर में विस्तार से आपको बताएंगे। और एक बार आप जैसे आप कहते हैं कि सा रे ग म प ध नि सा, तो ऐसे ऊपर की तरफ आप बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं आरोह। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनको तो बहुत बकवास लग रहा होगा, ठीक है, इरिटेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर क्लास है, तो ये जानेंगे कि जैसे ही आप सा से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर जाए तो आरोह कहलाता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे सा नी ध प म ग रे शा, अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे अवरोह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आपके आते हैं। हालांकि अगले प्रश्न के ऊपर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखें तो प्रश्न है स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। जब आप सा से ऊपर रे जाते हैं, रे से फिर ग, ग के बाद म के बाद प के बाद आपका ध और नी, ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? आरोह। जैसा कि पहले बता दिए। अगला प्रश्न इजी है इसीलिए जल्दी आगे बढ़े। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहेंगे? जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे आप तार शा से आप सा है, इसके बाद नी है, ध है, ध के बाद आपका पा आता है, मा आता है, ग आता है, रे और शा। तो ऊपर से जब आप नीचे की ओर आते हैं इसे क्या कहते हैं? तो इसे अवरोह। तो यदि आप सी उत्तर चूज किए तो एक उत्तर एकदम एक नंबर और आपके सही हो जाते हैं। बताइए विकृत स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं? पहले आपको बता दें कि एकदम टॉपिक वाइज है, शुरू से है, तो शायद उन तमाम बच्चे जो बहुत पहले से यूट्यूब पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, जहां तहां से भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए चीजें बहुत ईजी होगा। ठीक है, लेकिन जो अभी शुरू किए हैं उनको बार बार इन चीजों के ऊपर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल विकृत स्वरों की बात कर लेंगे तो 5 होगा। इसमें से 4 जो होता है वो कोमल स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? तो कोमल होते हैं। और एक जो होते हैं वो तीव्र माँ होते हैं। याद रखेंगे कौन होते हैं? तो तीव्र माँ होते हैं। माँ के ऊपर में ऐसे खड़ी डंडा लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 8वां नंबर, संगीत किसे कहते हैं? तो आपको पहले मालूम है कि केवल गायन को संगीत नहीं कहते, नृत्य को भी नहीं कहते, वादन को भी नहीं। जब तीनों को मिला देते हैं तो तीनों के ही सम्मेलन को या मिश्रित रूपों को या तीनों के मेल को ही क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। ठीक है, तो ये गायन, वादन और नृत्य तीनों के मेल को क्या कहते हैं? संगीत। एक परिभाषा भी बन जाता है आपका। और संगीत का आपका संधि क्या होता है? तो सम पलश जो है वो गीत, यही बनता है आपका संगीत। ठीक है, चलिए तो ये आपको बातें याद रखने और अगले प्रश्न के ऊपर में चले जाते हैं। बताइए मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, आहत नाद, अनाहत नाद या फिर नाद? तो आप सब जानते हो कि मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो नाद यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। मधुर ध्वनि को ही कहते हैं नाद। और नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़ाए हैं। इससे पहले आपको जाते जाते एक बात और बता दे, एक क्वेश्चन अभी और है, तब तक एक छोटा सा आपको जानकारी और दे दे कि ये सारे क्लास जो है वो आपको केवल संगीत के ही नहीं मिलेंगे, बल्कि यदि आप क्लास 12th में हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं, गृह विज्ञान, होम साइंस या फिर संगीत, ठीक है, इस पांचों पेपर में से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी में बिल्कुल जीरो से एकदम कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया जाएगा। एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, सम मान कर करके आपको पढ़ाया जाएगा, अपर लेवल तक उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो जो सब्जेक्ट में आपका एक भी इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का इच्छा नहीं करता, भारी लगता है, वो भी आप पढ़ लीजिए। आप किसी के लिए पढ़ लीजिए, आप बीपीएससी के लिए पढ़ लीजिए, किसी भी राज्य के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इतिहास भारी लगता है तो आप यहाँ से 12th का ही बैच खरीद करके आप पढ़िएगा तो काफी इजी लगने लगेगा, क्योंकि उसमें आपको इतिहास कैसे कैसे बीता है वो क्रम से पढ़ाएंगे, और क्रम से आपका एमसीक्यू भी सॉल्व कराएंगे, और उससे संबंधित आपको बढ़िया बढ़िया थॉट भी देखेंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो आपको मिल जाएगी, और इस नंबर पे आपको केवल संपर्क कर लेना है। ठीक है, सबकी क्लास चल रही है, अभी ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, अभी ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, तो अभी बहुत कम क्लास है, तो आप आराम से जुड़ करके तैयारी आराम से कर सकते हैं। आप बताएंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, संगीत का संधि विच्छेद क्या होता है? इसमें से अभी आपको कुछ देर पहले बताएं तो बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लेंगे। सम प्लस गीत को ही क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन कराए, और इसमें 10 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए ये आपको कमेंट कर करके जरूर बताना है भाई। कमेंट करके हमें बताएंगे कि 10 में से कितने प्रश्न जो है वो आपके सही हुए। ठीक है, फिलहाल सीरीज कैसा लगता है इसको भी बताएंगे। और एक छोटा सा जानकारी, कहीं नहीं जाइए, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए।
छोटा सा जानकारी क्या दे रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, गृह विज्ञान हो, म्यूजिक है, इन सभी के प्रतिदिन जो है एक एक करके, किसी दिन हिस्ट्री होगा तो किसी दिन म्यूजिक होगा, एक एक कर करके आपको सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में आपको वी आर एजुकेशन चैनल के ऊपर में टॉप 10 वाला वीडियो जो है वो प्रत्येक दिन अब लगभग मिलेंगे। ठीक है, किसी किसी दिन ही गैप होगा तो होगा, नहीं तो लगभग प्रत्येक दिन आपको टॉप 10 वाला वीडियो मिलेगा। किसी दिन इतिहास के मिलेंगे तो किसी दिन भूगोल का, किसी दिन पॉलिटिकल, गृह विज्ञान, म्यूजिक, जो सब्जेक्ट होगा आप उसको देख सकते हैं। जिनका म्यूजिक है, आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से तैयारी आपको करना है, क्योंकि अब एक हफ्ता तो आप इंतजार नहीं करिएगा, आप स्टेट वाले बच्चे, आप बीपीएससी वाले हैं या फिर 12th वाले हैं, तो उनके लिए क्या करना है, एक तो कि आप बैच से जुड़ जाएंगे तो सारा सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर 12th क्लास के नहीं है तो आपके स्टेट वाले बच्चे हैं या फिर बीपीएससी वाले हैं, तो उनके लिए आपका अलग से कोर्स डिजाइन है जिसमें जीके, जीएस और म्यूजिक दोनों मिल जाएंगे। लगभग कम से कम आपको 2000 प्रश्न जो है वो आपको दिए जाएंगे और उसका फी जो है वो 199 रुपया होगा। ठीक है, आप इस नंबर पे विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर लेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।